नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपको प्रेत योनि से बचना है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रत्येक उस मनुष्य के लिए है जो प्रेत योनि में जाने से बचना चाहता है। हालाँकि मरने के बाद हम 13वीं तक हमारी आत्मा भटकती है और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि हमें प्रेत योनि मिलेगी या अगला जन्म मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में, यूँ कह लीजिए 99% केसेस में प्रेत योनि ही मिलती है, चाहे कुछ समय के लिए मिले। एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइफ शुरू हो जाती है। नेक्स्ट लाइफ कैसे शुरू होती है कि आप प्रेत योनि में रह रहे होते हो, विचरण कर रहे होते हो और कब कोई चीज़ आपको ले जाती है, शक्तियाँ आपको ले जाती हैं, उच्च बली आत्माएँ आपको ले जाती हैं। आप दूध कह सकते हो, हवा कह सकते हो, जो आपको उड़ा ले जाती है और आप नेक्स्ट लाइफ की तरफ बढ़ जाते हो। फिर उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहता, गर्भ की तरफ आप बढ़ जाते हो। एंड जब आपका नेक्स्ट बर्थ होता है तो सब कुछ नया होता है। बहुत कम बिरले होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ याद रहती है। ये भी कुदरत ने इसलिए बहुत कम लोगों को ये चेतना दी ताकि इंसान इस सत्य को समझे कि आपका एक जीवन नहीं है, अनेकों जीवन है और आपके कर्मों पे ही सब कुछ निर्भर करता है। तो अगर आपको प्रेत योनि से बचना है, अगर आप चाहते हो कि मरने के बाद आपको बहुत कम वक़्त प्रेत योनि में बिताना पड़े और उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइफ़ शुरू हो जाए, वो भी एक अच्छा बर्थ आपका हो जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो है मैक्सिमम अन्न का दान करना है, भोजन का दान करना है। जितना ज़्यादा आप लोगों का पेट भरोगे, चाहे आप भंडारे करो, चाहे आप गरीबों में मिठाइयाँ बाँटो, फल बाँटो, पूरी साग बाँटो, रोटी सब्ज़ी बाँटो, जितना ज़्यादा आप खाना लोगों को खिलाओगे, मतलब अपना टारगेट रखो कि आपने करोड़ों लोगों को खाना खिलाना है और उसका बखान नहीं करना। अगर आप उसका बखान कर देते हो दुनिया में, मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, आजकल बहुत लोग कर रहे हैं ये चीज़। 10 लोगों को खिलाएँगे, उसकी वीडियो बनाएँगे, सारे में डालेंगे, ग्रुपों में डालेंगे, अपनी प्रशंसा करवाएँगे, दिखावा करेंगे। वो फिर दान नहीं है, वो आपकी इंटेंशन ही खराब है। अगर आप सच्चे मन से, अच्छी भावना से, अपनी कमाई में से कुछ पैसे निकाल के रेगुलरली हर महीने दान करते हो, गरीबों में खाना बना के देते हो या हलवाई से खरीद के देते हो या फल देते हो, मिठाइयाँ देते हो और रेगुलरली इसको रखते हो, तो बहुत हद तक बहुत सारे भूखे लोगों का पेट भरेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। जीते जी भी तृप्ति और शांति तो चाहिए होती है, जो भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, तो वो मिलेगी। तो उससे बहुत ज़्यादा आपके सत्कर्म बढ़ने शुरू हो जाएँगे, आपके पॉज़िटिव कर्मा बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएँगे, जो सबसे बड़ा एक कारण बनते हैं अगले जन्म के लिए। अच्छा जन्म हमारा हो पाता है क्योंकि उसके लिए हमें एक पुश चाहिए होता है, वो पुश होता है पॉज़िटिव कर्मा का। तो फूड एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए कि ऑटोमेटिकली आपके सत्कर्म का पुश आपको मिले, जिससे आपकी नेक्स्ट लाइफ़ आगे हो सके। सेकंड चीज़ जो आपने जीवन भर करनी है, वो ये है कि आपने जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, इनको फ़ीड करना है। इसमें पक्षी भी आ गए, पशु भी आ गए और इसमें एक चीज़ ख़ासकर ध्यान रखना कि पशु-पक्षियों को मारना नहीं है कभी भी, इनको यातना नहीं देनी, इनको फ़ीड करना है। जितना ज़्यादा आप फ़ीड कर सकते हो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा है, आपकी हिम्मत के ऊपर है। आप चाहे कोई भी बिस्किट का पैकेट खरीद के डाल दो। डॉग्स को डाल रहे हो तो डॉग फूड ही डालो, कैट को डाल रहे हो कैट फूड ही डालो, बाज़ार से ले आओ। वो महंगा पड़ता है तो सिर्फ दूध पिला दो, वो सस्ता भी पड़ेगा। टोन दूध ले आओ, वो बहुत सस्ती थैली आती है, 10-15 रुपए की थैली आती है और 20-25 रुपए आप रोज़ खर्च कर दोगे एक थैली पे, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे ज़्यादा तो इंसान अपने ऊपर दिन में खर्च कर लेता है। तो 25 रुपए की एक थैली खरीदो, 25 की नहीं होगी, 26 की होगी, एक थैली दूध की खरीदो और कुत्ते को पिला दो या बिल्ली को पिला दो। ये रेगुलरली करना शुरू करो, जीवन भर करो। सपोज़ आपकी एज 70 इयर्स लिखी है या 80 इयर्स लिखी है और आपने रोज़ ऐसा किया, 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कितनी दफ़ा आपके द्वारा एक सत्कर्म हो गया। तो पहली चीज़ तो थी हमारी गरीब लोगों को खाना खिलाना, दूसरी थी जानवरों को खाना खिलाना और पक्षियों में तो करोड़ों पक्षियों को आप खाना खिला दोगे जब आप दाना डालोगे। दाने में सतनाजा डालिए, वो सबसे बेस्ट होता है। सतनाजा आपको मिल जाएगा किसी भी ऐसी दुकान पे जो गेहूँ वगैरह अनाज रखते हैं, इनके पास सतनाजा होता है। सतनाजे का कट्टा खरीद लो, सस्ता भी पड़ेगा, अपनी छत पे रख लो, उसमें से रोज़ एक डोंगा निकाला और डाल दिया।
अपने आप सुबह पक्षी आते हैं, खा के चले जाएंगे। और छत पे नहीं डालना तो कोई ऐसा स्थान, पार्क, कोई चौक पता कर लो, वहाँ जाके डालियो। ये नियमित रूप से करो तो आपकी जीवन जितना भी है उसमें आपके द्वारा करोड़ों पक्षियों का पेट भर जाएगा। तो ये भी एक सत्कर्म का काम करेगा आपको अगला जन्म दिलाने के लिए। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने रेगुलर बेसिस पे मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप में ओम शब्द ज़रूर आना चाहिए, चाहे आप खाली ओम का जाप करें या फिर सेकंड मंत्र है ओम नमः शिवाय। जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेटर है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई भी आपकी कुल देवी देवता का मंत्र हो, आपके भगवान का मंत्र हो, आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, या जहाँ भी जिस भी रिलीजन में आप बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड कोई प्रेयर हो, तो वो मंत्र आप रेगुलरली करेंगे जाप तो, और रोज़ करेंगे। रोज़ आपने कोशिश करनी है कि 1 माला 2 माला आपने करनी है, रोज़ रात को करके सोनी है या रोज़ सुबह उठ के करनी है। तो इससे बहुत हद तक एक भक्ति के थ्रू आपके पॉजिटिव कर्मा बढ़ेगा, एक ईश्वरीय शक्ति की कृपा मिलेगी। और सपोज़ आपने 100 साल भी ऐसा कर लिया, 100 साल आपकी आयु है, तो वो भी एक नेक्स्ट लाइफ के लिए आपको हेल्प करेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपने करनी है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वो है नॉनवेज त्यागना होगा, शराब त्यागनी होगी। अब आप कहोगे कि अरे ये क्या कह दिया, नो बहुत लोग हैं जो विदेशों में नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, तो क्या उनका जन्म नहीं होगा, उनको बढ़िया लाइफ नहीं मिलेगी क्या? दोस्तों, आप अगर दूसरे को कॉपी करने चाहते हो तो करने को आप चाइनीज़ को भी कॉपी कर सकते हो। वो तो सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, कॉकरोच भी खाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखो चाइनीज़ लोग मेंढक भी खाते हैं। तो कॉपी करना है तो फिर उन्हें करो, पूरी तरह करो। फिर खाली चिकन पे और बकरे पे ही क्यों जोर है? फिर सूअर भी खाओ, साँप भी खाओ और ग्रासहोपर भी खाओ, फिर मगरमच्छ भी खाओ, फिर वहाँ क्यों चूक रहे हो? वहाँ क्यों घिन आ रही है? तो हर चीज़ की कोई लॉजिक नहीं होता, हर चीज़ का कोई ज़बरदस्ती की पैज नहीं होती, कोई ज़बरदस्ती का तर्क नहीं होता। जीव हत्या है। आप पशु नहीं हो कि आप मजबूर हो कि आपको उसकी हत्या करके खाना पड़े। आप मनुष्य हो, आपके हाथ पैर हैं, आपका दिमाग है, आपकी सेंसेस हैं, आपकी कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा उम्दा है। आप भोजन बना सकते हो, आपको नीड नहीं है नॉनवेज पे तुलने की, ना ही आपका वैसा शरीर है, ना ही वैसे आपके दाँत हैं। आप अस्पतालों में जाके देखो, जितने भी हार्ट पेशेंट हैं, लिवर पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं, मैक्सिमम लोग नॉनवेज से बने हैं। और एक्सेसिव प्रोटीन से बने हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं थी। ना आपके दाँत पहने हैं जानवरों की तरह, तो अपने आप को ज़बरदस्ती जानवर मत बनाओ। जानवर मजबूर हैं, आप मजबूर नहीं हो। आप जीव के स्वाद के लिए मनुष्य के रूप में होते हुए भी जानवर बन रहे हो और जीव हत्या कर रहे हो। ये सबसे बड़ा एक कारण बनता है जो नेक्स्ट लाइफ को रोकता है, प्रेत योनि में ज़्यादा समय रखता है इंसान को। और नेक्स्ट लाइफ मिलेगी भी अगर, तो उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रताड़ना रहेगी, दुख रहेंगी। तो नॉनवेज को कम्प्लीटली त्याग दो, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप आज चिकन खा रहे हो, 70-80 साल आपने रोज़ चिकन खाया, तो आपने कितना चिकन खा लिया? एक साल में 365 दिन होते हैं। चलो मैं बोलता हूँ आप रोज़ नहीं खाते, बाजे बाजे लोग 2 टाइम भी खाते, 3 टाइम भी, तो करोड़ों जीवों की हत्या के आप जिम्मेदार हो गए। अब एक आदमी था, वो जिंदा मछली कटवा के खाता था, उसको लिवर की प्रॉब्लम हो गई, ऐसा सूख के काटा हो गया, और दुनिया भर की उसकी बीमारियां हो गई, और जो भी उसने पैसा हराम का कमाया सब बीमारी में इलाज में निकल गया। मज़े की बात, उसको जब भी अकल नहीं आई, ठीक हुआ, फिर दोबारा खानी शुरू कर दी मछली। तो आपको कुदरत भी चेताती है कि आप बीमार पड़ोगे, अगर आप जीव को खाओगे, आपका पैसा बीमारी में निकलेगा, बट स्टिल लोग करते हैं। तो जब आप इस वार्निंग्स को इग्नोर कर दोगे, तो जो जितने भी एनिमल्स की डेथ हुई, उनका जो आपके ऊपर बोझ पड़ा, उनके मरने के जो आप जिम्मेदार हुए, तो वो चुकाना तो आपकी सोल को ही पड़ेगा ना। जो कर्मा नेगेटिव जनरेट हुआ उनकी मृत्यु से, और उनकी लाशें आपने खाई, अपने शरीर को कब्रिस्तान बनाया, तो उन सब जानवरों की लाश का, उनकी मृत्यु का भार आपके ऊपर है। वो आप कैसे चुकाओगे?
आत्मिक रूप में भी चुकाना पड़ेगा, प्रेत योनि में भी, और शरीर धारण करने के बाद भी चुकाना पड़ेगा। और अगर उस चक्कर में आपको मानव शरीर नहीं मिला तब क्या होगा? और मिला भी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाला मिला फिर। तो नॉनवेज एक बहुत बड़ी बैरियर है, एक बहुत बड़ी रुकावट है, जो अच्छा जन्म रोकती है। शराब बहुत बड़ी रुकावट है, तो अंडा बहुत बड़ी रुकावट है, तो इनको आप रोकिए अपने जीवन में, इनको खाना बंद कीजिए। आप इंस्टेंटली नहीं तो धीरे-धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ में बेटरमेंट हो रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आपके ग्रह अच्छे हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, आपके काम बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जिससे आपको नेक्स्ट लाइफ ज़रूर मिले, अच्छी मिले और प्रेत योनि का समय कम हो, वो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर का ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम करें, सैर करें, अच्छा खाएँ, अपने शरीर को मैक्सिमम तवज्जो दें। उसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो स्ट्रेस ना लें, गॉसिपिंग में ना पड़ें, दूसरों से लड़ाई झगड़े मारपीट में ना पड़ें, गाली गलौच में ना पड़ें। मैक्सिमम टाइम आप अपने आप को दें, अपने शरीर को दें, जिससे आपकी लंबी ज़िंदगी हो, अकाल मृत्यु बीमारी के कारण आपको ना हो। बहुत लोग हैं पूरी ज़िंदगी अपना खान-पान खराब रखते हैं, शराब, मांस, सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी, और एंड में जब धीरे-धीरे मिड एज आ जाती है, कैंसर पनप गया, कोई और बीमारी हो गई, एंड वक़्त से पहले अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं बीमारी से। तो वो चीज़ आप ना करें, क्योंकि परिवार भी समझा रहा है, दुनिया समझा रही है, पर आप अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट कर रहे हो। विवशतापूर्ण बीमारी से आप अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे और प्रेत योनि में फिर लंबा समय आपको बिताना पड़ेगा। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको प्रेत योनि में ज़्यादा समय ना बिताना पड़े और नेक्स्ट लाइफ आपकी जल्दी आए, वो है मेडिटेशन। अगर आप रोज़ ध्यान करते हो, चाहे 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, रोज़ मेडिटेशन करो सुबह उठ के। सुबह टाइम नहीं है, दोपहर में कर लो, शाम में कर लो। देर रात अवॉइड करो क्योंकि नेगेटिविटी का अटैक हो जाता है। तो सुबह कर लो, दोपहर में कर लो, शाम में कर लो। रोज़ आप मेडिटेशन करो, 10 मिनट, 15 मिनट, पूरा ध्यान करो अपना दोनों आँखों के बीच में, और ओम का जाप करो। जब आप रोज़ मेडिटेशन करना शुरू करोगे तो धीरे-धीरे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी माइंड, बॉडी, सोल की। आपका धीरे-धीरे रुझान ईश्वर की तरफ बढ़ेगा और यहाँ तक कि पॉजिटिव शक्तियाँ, आपके पितर, भगवान भी आपसे ईज़िली आप उनसे संपर्क स्थापित कर पाओगे। तो ध्यान के माध्यम से भी आप बहुत हद तक सेल्फ रियलाइज़ेशन कर पाओगे, जिससे आपकी आयु बढ़ेगी, प्रेत योनि का समय कम होगा और नेक्स्ट लाइफ़ आपको ईज़िली मिल पाएगी। फिर बात आ जाती है कि हमें अगर नेक्स्ट लाइफ चाहिए और जल्दी चाहिए, अच्छी चाहिए, तो हमें क्या करना है? बहुत लोग हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सत्कर्म करते हैं। जिनके पास पैसा है वो तो करते ही हैं, जिनके पास कम है वो भी करते हैं। किसी का इलाज करा दिया, किसी का पास ऑपरेशन के पैसे नहीं है, उसका ऑपरेशन करा दिया, किसी के को एजुकेशन करवा दी। मतलब जो भी आपसे बन पड़ता है, किसी भी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए, बेटर करने के लिए, चाहे आपने उसकी पढ़ाई करा दी, चाहे उसका एडमिशन करा दिया, चाहे उसका इलाज करा दिया, चाहे किसी का ऑपरेशन करा दिया, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली भलाई के काम के तौर पे होंगी, और वो एक पॉजिटिव कर्मा जनरेट होगा जो आपको बहुत हद तक बेनिफिट देगा। आप बीमारी से नहीं मरोगे और आपकी नेक्स्ट लाइफ भी ऐसी होगी जिसमें आपको कोई बीमारी ना हो ईज़िली। फिर जो चीज़ आती है वो सबसे ज़्यादा अहम है, वो है कफ़न का दान करना। आप एक प्रण बना लो अपनी ज़िंदगी में कि आपने कफ़न का दान करना है। कोई भी म्युनिसिपैलिटी में वहाँ जाके बात कर लो, कॉर्पोरेशन में बात कर लो कि कोई भी लावारिस जो लाशें आती हैं, चाहे वो एनिमल्स की हों, चाहे ह्यूमन्स की हों, आप कफ़न का दान करोगे। आपको इंटीमेट कर दिया जाए जब भी ऐसा होता है, या उनका संस्कार के लिए पैसे दे दो। जब कोई भी लाश आए तो अपनी तरफ से एक वाइट चद्दर उनको दे दो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, और उसको उड़ा दो। कफ़न का दान सबसे बड़ा दान होता है, महादान होता है। ये करने से मृत्यु समय में आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, प्रेत योनि में ज़्यादा समय नहीं भटकना पड़ेगा, और आगे की जो लाइफ़ है वो जल्दी मिलेगी।
तो कोई भी आपको सड़क पे पशु मरा हुआ मिलता है, कोई भी चद्दर ली उसको उड़ा दी। वैसे सफ़ेद चद्दर नहीं हो पाती कई दफ़ा, तो कोई भी आपके घर की चद्दर है, कुछ है, उसको उड़ा दी। कोई भी लावारिस लाश है, उसका संस्कार करवा दिया, पैसे दिए, संस्कार करवा दिया। पशु का करवा दिया, उसको दफ़न करवा दिया। तो ये कार्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी सोल को, उसकी बॉडी को सही तरीके से पंच तत्वों में विलीन होने का मौका दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो और उसको आगे जाने में मदद कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा पॉज़िटिव कर्मा है। जब आप ये करेंगे तो इसका पॉज़िटिव कर्मा का रिज़ल्ट यही होगा कि आपको वो कष्ट मृत्यु समय में नहीं उठाना पड़ेगा। तो कफ़न दान हमेशा कीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म में हैं, कफ़न दान ज़रूर कीजिए। फिर एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि कम से कम लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली-गलौच में पड़िए। जितना ज़्यादा इनमें पड़ोगे, बद्दुआएँ लोगे, हाय लोगे, कई दफ़ा लड़ाई झगड़े, मारपीट में भी अकाल मृत्यु हो जाती है। लड़ाई झगड़े, मारपीट में भी आपस में एक-दूसरे को क्षति हो जाती है, नेगेटिव कर्मा जनरेट हो जाता है, जिससे ऑटोमैटिकली अकाल मृत्यु के योग बनते हैं, प्रेत योनि के योग बनते हैं और जो नेक्स्ट लाइफ़ होती है, वो ट्रबल क्रिएटर वाली होती है, ट्रबलसम होती है। जो आपने दूसरे के साथ बुरा किया, मारपीट की, गाली-गलौच करी, अदावट करी, वो चीज़ फिर आपके साथ नेक्स्ट लाइफ़ में होती ही होती है, अगर इस लाइफ़ में नहीं हुई तो। तो कम से कम हिंसा में पड़िए, कम से कम मैन हैंडलिंग में पड़िए, रोड रेज मत करिए। जितना झगड़े से दूर रहोगे, उतनी आपकी आत्मा पवित्र रहेगी, उतना जल्दी आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी। एट द एंड ऑफ द होल लाइफ़ साइकिल हमारा क्या गोल है कि हम ईश्वर को प्राप्त करें। वो तभी है जब हमारी आत्मा पवित्र हो सके और ये एक वन स्टेप नहीं है, ये बहुत ही लंबा स्टेप है, बहुत ही एक कह लो कि जन्म लग जाते हैं कहीं अपने आप को सुधारने के लिए। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे गौर करें और धीरे-धीरे अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। ये कुछ चीज़ें अगर आप करेंगे तो बहुत हद तक आप देखेंगे कि आप अकाल मृत्यु से बचेंगे और प्रेत योनि को प्राप्त भी हुए तो कम वक़्त के लिए होंगे और अगला जन्म आपको ईज़िली मिल जाएगा। अगर आप किसी नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, कोई भी भूत-प्रेत बाधा आप पे है, तो आप हमारी धुनी मँगाइए, घर में जलाइए, हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए, आपका बचाव होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी और संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे और कंसल्टेशन बुक करके मुझसे उपाय ले सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं। एक सवाल बहुत लोग कर रहे थे पूजा ऑयल के बारे में। दोस्तों पूजा ऑयल इंट्रोड्यूस हो चुका है, बहुत टाइम से हम लोगों को दे रहे हैं। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने बनाई नहीं थी। जो हम अभिमंत्रित मसाज ऑयल देते हैं, पूजा ऑयल इससे अलग है। तो वो आप मँगा सकते हैं। जो हम मसाज वाला तेल देते हैं नेगेटिविटी के लिए, वो पूजा ऑयल नहीं है। पूजा ऑयल आपको अलग से ऑर्डर करना होगा, वो अलग है, उसका पूरी तासीर ही अलग है। तो आप वो व्हाट्सएप पे संपर्क करके मँगा सकते हैं। अभिमंत्रित है, इसमें शक्ति है, जब आप उसको घर में जलाएँगे, उससे जोत जलाएँगे, आपको पॉज़िटिविटी देखने को मिलेगी, नेगेटिविटी भागेगी। हेल्पलाइन पे फ़ोटो डली थी पूजा ऑयल की। हर तरीके से पूजा ऑयल जो हम दे रहे हैं वो डिफरेंट है, यूनिक है और ऐसा पूजा ऑयल कहीं पे भी पूरी दुनिया में नहीं है जो हम दे रहे हैं, जो नेगेटिविटी भगाता है और वाक़ई में घर में पॉज़िटिविटी फ़ील होती है। तो आप मँगाइए, घर में सुबह शाम उसकी जोत जलाइए, आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ़ में डिफ़रेंस आना शुरू हो जाएगा। संपर्क कर सकते हैं 8130331007 पे और मँगवा सकते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।